बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब इसका जो है नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में हमने उसमें पढ़ लिया था, ठीक है। और ग्राफिकल एनालिसिस हमने की थी। ये हमने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए कॉस्ट फंक्शन पढ़े थे, और यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के लिए हमने कॉस्ट फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। इसमें से थोड़ी सी बात करते हैं। जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है ना, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है उस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट दैट टाइम मार्जिनल कॉस्ट विल कट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम मिनिमम, ठीक है। अब इससे नीचे इफ, ठीक है, इससे अगर एवरेज कॉस्ट अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट अगर उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इफ द स्लोप इज AC इज नेगेटिव, इफ द AC इज फॉलिंग, सो इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट विल बी लेस देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। व्हेन AC इज फॉलिंग, व्हेन AC इज फॉलिंग, जब AC फॉल करेगा तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता है। यू कैन से एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन AC is greater than MC या MC is less than SC, ठीक है। at minimum they are equal, and if AC is rising, if the slope of AC is positive, if AC is what positive, if AC is positive then MC is greater than SC। तो ये तीन सिचुएशन AC के साथ रिलेटेड है। when AC is minimum at that point MC is equal to AC। when average cost is falling, so AC will be greater than MC or MC will be less than AC, and when AC is rising average cost is positive, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो ये कुछ बातें उससे पहले रह गई थी, ठीक है। अच्छा जी, शिफ्ट इन कॉस्ट कर्व, ये मैंने आपको बता दिया था कि कॉस्ट फंक्शन जो है, कॉस्ट फंक्शन है V का, W का और Q का। अगर Q कांस्टेंट हो, ठीक है, तो V और W से शिफ्ट होगी कॉस्ट कर्व। लेट्स सपोज ये मेरे पास फॉर एग्जांपल AC कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, तो अगर V और W इंक्रीज करेगी तो AC शिफ्ट यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऊपर जाएगी, ठीक है। इसी तरह टोटल कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ देखो ये मेरे पास लेट्स सपोज शॉर्ट रन, अभी तो हमने नहीं पढ़ा, अगर ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, तो ये एवरेज कॉस्ट अगर हम लॉन्ग रन के लिए पढ़ लें तो ये अगर ये इनमें इंक्रीज होगा तो एवरेज कॉस्ट ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऊपर शिफ्ट होगा कब, जब V और W चेंज होगा, ठीक है। और अगर Q में अगर चेंज आएगा और V और W कांस्टेंट रहेगा तो फिर मूवमेंट आता है, ठीक है। अच्छा जी, शिफ्ट इन कॉस्ट कर्व के बाद हम फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन का पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो फिक्स प्रोपोर्शन जो होता है मिनिमम ऑफ AK एंड BL होता है। सो Q इज इक्वल टू, ये मिनिमम पे जब Q इज इक्वल टू हो जाएगा तो AK इज इक्वल टू BL हो जाता है, अच्छा, बीटा L। तो यहाँ पर अगर हम K फाइंड आउट कर लेते हैं तो K इज इक्वल टू Q बाई A, और L फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये Q बाई बीटा आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ इस कॉस्ट फंक्शन में C इज इक्वल टू VK प्लस WL में पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो V की जगह हम पुट करेंगे
वी की जगह हम पुट करेंगे, सॉरी के की जगह क्यू बाई ए, ठीक है, अल्फ़ा या ए है, और फिर डब्ल्यू की जगह पुट करेंगे एल की जगह क्यू बाई बी, ठीक है। तो इससे ये फंक्शन आ जाता है v इंटू क्यू बाई ए प्लस डब्ल्यू इंटू क्यू बाई बी, क्यू कॉमन ले तो v बाई ए इंटू डब्ल्यू, दिस इज द कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन, ठीक है। कॉप-डॉगलस का हमने कर लिया है, ठीक है, कॉप-डॉगलस के इससे पहले एग्जाम्पल में हमने कर लिया है, और आप लोग ट्राई करना सी एस के लिए, ठीक है, गो फॉर द सी एस। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपेंडिचर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। एक्सपेंडिचर यूटिलिटी में आता है और प्रोडक्शन में कॉस्ट फंक्शन है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? जो प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सपेंडिचर फंक्शन की पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट 99% वही हैं। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, सी फंक्शन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वी डब्ल्यू एंड क्यू, ओके, सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वी डब्ल्यू एंड क्यू। नाउ दिस इज होमोजीनियस। अगर हम वी को डबल कर लें, v को डबल कर लें और w को डबल कर लें और q को वही कांस्टेंट रखें, इफ़ वी डबल ऑल द प्राइस, इफ वी डबल द प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स, इनपुट प्राइस अगर डबल हो जाए तो एक्सपेंडिचर कॉस्ट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स आधी हो जाती हैं तो कॉस्ट क्या हो जाती है? आधी। तो वी से द कॉस्ट फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 इन इनपुट प्राइसेस, ठीक है। इनपुट प्राइसेस क्या हो जाती हैं? ये क्या है? होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 1। जितने हम इनपुट प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे उतनी कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। दूसरा है टोटल कॉस्ट फंक्शन आर नॉन डिक्रीजिंग इन क्यू वी एंड डब्ल्यू, यानी इफ वी इंक्रीजेस और डब्ल्यू इंक्रीजेस और क्यू इंक्रीजेस, कोई भी इसमें इंक्रीज करेगा ना, अगर इनपुट प्राइस इंक्रीज करती है, डब्ल्यू इंक्रीज करती है, क्यू इंक्रीज करती है, तो कॉस्ट फंक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नेवर डिक्रीज, इट विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना, नॉन डिक्रीजिंग होगी। वेन एवर वी इंक्रीजेज वी डब्ल्यू एंड क्यू, ईदर ऑफ देम इफ वी इंक्रीज, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, इट विल नेवर डिक्रीज, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई टोटल फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग इन क्यू डब्ल्यू एंड वी। अच्छा जी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज, अगर मैं यहाँ पर कोई भी, द थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस दैट cost function, the total cost function are concave in out input prices। अगर मैं इस एक्सिस पे, यहाँ पर ये देख लें एक्सिस, यहाँ पर इनपुट प्राइस लिख लूँ, W लिख लूँ या V लिख लूँ, W लिख लूँ या V लिख लूँ, यहाँ पर सिर्फ हमने W लिया है, V के भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये कॉस्ट फंक्शन, मिनिमम कॉस्ट फंक्शन, C इज़ अ फंक्शन ऑफ V W एंड Q नॉट, यानी मैं इस फंक्शन में जो फंक्शन गिवन है इसमें मैं मुख्तलिफ वी पुट करता जाऊँ, ये तो ये मिनिमम कॉस्ट आएगा ना। तो जो मिनिमम कॉस्ट है अगर उसको मैं प्लॉट कर दूँ, एक्स एक्सिस पे मैं इनपुट प्राइस लिखूँ और इस वाई एक्सिस पे मैं कॉस्ट को प्लॉट कर दूँ, तो जब हम कॉस्ट को प्लॉट करेंगे ना तो कॉस्ट की जो लाइन आएगी ना, जो कर्व आएगी, वो ये कर्व होगी, ठीक है, ये कर्व होगी, ये वाली, ये। तो ये जो कर्व है ये सीधी नहीं आ रही, ये कनकेव आ रही है। क्या आ रही है? कनकेव। क्या आ रही है? ये कनकेव आ रही है। तो हम कहते हैं कि द मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, द मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन इज कनकेव इन प्राइसेस, इन कनकेव इन इनपुट प्राइसेस, इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन आर कनकेव इन इनपुट प्राइसेस, if we plot the expenditure function against input prices, so it will be concave, it will be not linear, it will be not linear। हम इस कॉस्ट फंक्शन पे, ये देखो इस तरह कॉस्ट फंक्शन आ जाती है, इस पे कोई भी पॉइंट लें, इस फंक्शन पे कोई भी पॉइंट लें और इसमें से एक टेंजेंट गुजारें, तो ये टेंजेंट क्या आएगा? ऊपर। ऊपर जब आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? कनकेव फंक्शन कहते हैं। कोई भी पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और इसमें से यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट में से, और एक लकीर खींचूँ, ठीक है।
तो ये क्या आएगी, ये इससे ऊपर आएगी। तो हमेशा ये जो हम कॉस्ट फंक्शन है, अगर उसको हम प्लॉट कर दें अगेंस्ट इनपुट प्राइसेस, व्हाट अगेंस्ट नॉट आउटपुट, अगेंस्ट इनपुट प्राइसेस, तो हम उसको प्लॉट करते हैं। इससे पहले हमने क्यू को प्लॉट किया था, यहाँ पर क्यू था। तो जब क्यू को करते हैं और यहाँ पर कॉस्ट लेते हैं तो इसकी उसकी शेप जो है वो किस तरह आती है, वो इस तरह आती थी, क्यूबिक फंक्शन आती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर इस एक्सिस पे इनपुट प्राइस ले लें, वी ले लें या डब्ल्यू ले लें, तो ये क्या आएगी, ये हमारे पास आएगी कनकेव कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना। और ये जो एक सीधी लकीर कहते हैं, इसको सूडो कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। यानी इट सीम्स के भाई दिस कर्व विल बी लीनियर बट दिस इज नॉट अ लीनियर कर्व, ठीक है। दिस इज अ कनकेव फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा जी, फोल्ड प्रॉपर्टीज। अच्छा यहाँ पर देखो, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, क्या ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पे भी अप्लाई होती है कि नहीं होती? एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट होता है सी बाई क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना, मार्जिनल कॉस्ट इज द डेरिवेटिव डी सी बाई डी क्यू। आया ये प्रॉपर्टीज जो हमने कॉस्ट फंक्शन की भी पढ़ी, तो क्या ये आया ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पे अप्लाई होती है कि नहीं, ठीक है, आया होती है कि नहीं होती? तो देखो इधर एवरेज कॉस्ट क्या है, ये होमोजेनस टोटल कॉस्ट जो है ये होमोजेनस ऑफ डिग्री 1 है। तो आया एवरेज कॉस्ट भी होमोजेनस ऑफ डिग्री 1 है? यस बिल्कुल है। देखो अगर हम एवरेज कॉस्ट यहाँ पर वी को टी से मल्टीप्लाई कर दें और इनपुट प्राइसेस को टी से मल्टीप्लाई कर दें, इनपुट्स को हमने क्या कर दिया, डबल कर लिया, क्यू को नहीं, सिर्फ इनपुट्स को डबल कर लिया। तो जब इनपुट को डबल कर लेंगे ना तो टोटल कॉस्ट ये बन जाएगी, और इसको क्यू पे डिवाइड कर लेंगे, क्यू पे डिवाइड कर लिया तो जब टोटल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड कर लिया तो वी और टी से टी बाहर आ जाएगा, वी और डब्ल्यू से, ठीक है। और टी बाहर आ गया तो इसको इस पर डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या है, दिस इज एवरेज कॉस्ट, तो टी इंटू एवरेज कॉस्ट हो जाती है। यस, हम कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, एवरेज कॉस्ट इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 एंड इनपुट प्राइसेस, सिर्फ इनपुट प्राइसेस में ये होमोजेनियस, क्यू का नहीं, क्यू नहीं, ठीक है ना, इनपुट प्राइसेस में ये क्या है, होमोजेनियस है, एवरेज कॉस्ट इज होमोजेनियस इन। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट भी है, मार्जिनल कॉस्ट जो है ये भी होमोजेनियस है एंड इनपुट प्राइसेस। यहाँ पर वी को टी से मल्टीप्लाई कर दें, डब्ल्यू को टी से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव उसका ले लें विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पर अगर टोटल कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर दें टी और वी के साथ, उसकी डेरिवेटिव ले लें, तो जाहिर बात है टी बाहर आ जाएगा और ये मार्जिनल कॉस्ट टी इंटू मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, मार्जिनल कॉस्ट इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, ठीक है। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 एंड इनपुट प्राइसेस, ठीक है ना। So these are the properties of expenditure function.